अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या कुर्बानी की रकम सदका करना कैसा है, यानी कि मैं अगर कुर्बानी की रकम सदका कर दूं तो इसमें क्या कोई मुज़ायका तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गरीब का भला हो जाएगा सदका करने से। आप जानवर ज़िबा कर रहे हैं, जानवर ज़िबा करने से क्या होता है जी, आप वो रकम अगर सदका कर दें तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ये जो कुर्बानी का दिन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो यही है कि अगर आप खून बहाते हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी तरीके से अगर बात देखी जाए कि ये जो लोग कहते हैं कि सदका कर देना चाहिए और गरीब का भला हो जाएगा, तो उनके लिए एक छोटी सी बात है कि अगर ये जो बात करते हैं कि सदका कर दिया जाए तो गरीब का भला हो जाएगा, अगर कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझा जाए, कुर्बानी के जो एक आर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फ़र्ज़ किया गया है, उसको समझा जाए तो बहुत सारे गरीब जो हैं उनका भला हो रहा होता है। वो कैसे, आप यूँ समझ लें, मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा और आप लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा कि जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी की रकम सदका कर देना चाहिए। एक भाई ने बहुत अच्छी तहरीर लिखी है, मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। एक शख्स है, वो कहता है कि मैं कुर्बानी का जानवर लेने का प्रोग्राम बना रहा था कि एक मैंने सेकुलर लिबरल साहिब की पोस्ट उन्होंने पढ़ी और उसने कहा कि मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, इस कुर्बानी से मैं एक वाटर कूलर लेकर अपने घर के बाहर खड़ा कर दूंगा, गरीब वहां से पानी लेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सवाब होगा। मैं बढ़ा, वजह क्या है कि गरीब आदमी को कुर्बानी से कोई फ़ायदा नहीं है। वजह क्या है कि गरीब आदमी को कुर्बानी से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर मेरे कूलर से ठंडा पानी पिएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बेहतर होगा। तो वो बंदा कहता है कि मैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए मंडी पहुंचा, तो मैंने मंडी में घास फूस चारा बेचने वाले को देखा तो वो लोग गरीब थे जिनकी खूब बिक्री हो रही थी, गरीब लोग थे उनकी खूब बिक्री हो रही थी। इसी तरीके से मैंने देखा रस्सियाँ, जंजीर, किले बेचने वाले, ये सब लोग गरीब ही थे जिनकी खूब कमाई हो रही थी। और जिस व्यापारी से मैंने जानवर ख़रीद करना था, वो व्यापारी भी एक गरीब आदमी था और कह रहा था मैं ये माल जो है बेचकर अपनी बेटी का जहेज़ ख़रीदूँगा, अपनी बेटी की शादी के लिए इंतज़ामात करूँगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर था जो मुझे पसंद आया। मैं आगे बढ़ता चला गया और जब मैंने ये देखा और उसकी बात को सुना तो मैंने कहा देखें जी, कुर्बानी से ही एक बेटी जो है वो ब्याही जाएगी। ये सोचकर मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। और वो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं जब देखा कि ये लिम्का वाले और ये पानी वाले, ये बहुत ज़्यादा उनकी बिक्री हो रही थी और मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने भी वहाँ पे जाके पानी पिया। तो मैंने देखा एक रेड़ी वाला वो काम कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत खुशी से वहाँ जाकर पानी पिया। और इसी तरीके से जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि जानवर की जो ख़रीदारी की हुई है मैंने, उसके लिए घास भूस की ज़रूरत है। तो मैं गया एक गरीब के पास जिसने चारे का स्टॉल लगाया हुआ था, मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा भाई वो भी गरीब है। तो इस तरह से आखिरकार जब मैंने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया और उसके अंदर मैंने उस जानवर के कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा मैंने एक गरीब को मैंने दिया और वो गरीब जो था उसने साल में पहली मर्तबा कुर्बानी का गोश्त खा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो बयान कर रहे हैं इसी तरीके से मैंने वो कुर्बानी के जो जानवर था उसकी खाल एक मदरसे को दी जहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे भी पढ़ते थे। तो अब वो बंदा बयान कर रहा है, देख लें एक जानवर से कितने गरीबों का पेट पाला जा रहा था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी की रकम सदका करना चाहिए,
کیا وہ جو کھاتے ہیں غریبوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں؟ جو پہنتے ہیں وہ بھی غریبوں کو پہناتے ہیں؟ کیا وہ جو جس پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غریبوں کے پیسوں سے ہوتے ہیں، یا غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھانا گوارا کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دو نمبری ہے سیکولر اور لبرل طبقہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو فرض کر دیا ہے تو ہم قربانی ہی کریں، کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے۔ تو قربانی کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ قربانی کے اوپر ہی لازم اور ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔